Greetings everyone. Welcome to the podcast with Gaurav Makkar. Today we have a different personality among us. अभी तक आप मिले हो टीचर से, एजुकेटर से, बट आज मैं आपको जिनसे मिलवाने जा रहा हूँ वो एक हेल्थ एक्सपर्ट हैं, फ्रीलांसर भी हैं और एक ब्यूटी क्वीन मॉडल ऑल्सो वी कैन कंसीडर इट. वेलकम टू द शो मोनिका जोहर मैम. Thank you so much. So ma'am, how was your journey? First I wanted to know about it. जर्नी इज ओके, मुझे पता ही नहीं चला मैं कब अब मतलब मुझे ऐसे हुआ अभी मैं गाड़ी में बैठी और बस मैं पहुंच गई आई वाज वेरी मच एक्साइटेड फॉर दिस. Thank you so much, ma'am, या for your excitement. Ma'am, as we know that today you have a different personality among us. So, if we talk about your childhood, like what was your dream in childhood? चाइल्डहुड लोगों के ड्रीम्स होते हैं, मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे इतना ये चाहिए. मेरा ड्रीम कुछ नहीं है. जब बहुत छोटी थी बस एक छोटा सा ड्रीम था, एक रूम होना चाहिए, मैं उसका शटर खोलूं और बहुत सारी टॉफीज और चॉकलेट्स बाहर आए और मैं खा लूं. बट जैसे जैसे थोड़ा सा बड़ी हुई तो मैं अपनी मदर को दिखती थी, लेडीज को दिखती थी, वो बहुत काम करती हैं और कोई अप्रिसिएशंस नहीं, कुछ नहीं, और उनको अपने लिए कोई टाइम नहीं होता, मी टाइम. नहीं था. तो आई वाज थिंकिंग कि नहीं यार, मुझे ऐसे नहीं जीना है, मुझे तो 5-6 मेट्स चाहिए और जो अलग-अलग काम करेंगी. और जबकि आई थिंक इतना कॉन्सेप्ट नहीं था, मिडिल Hmm. क्लास फैमिलीज़ में ये चीज़ें थी ही नहीं, बट आई वाज ड्रीमिंग कि हाँ, मुझे ये चाहिए. तो ठीक है, आई एम लकी कि अभी ये मेरे पास है और मेरा ये ड्रीम पूरा हो चुका है बचपन वाला. So, मैम अगर बात करें जानना चाहें तो आपने अपनी फर्स्ट जॉब कैसे स्टार्ट करी, कहाँ से स्टार्ट करी? फर्स्ट जॉब जैसे ही अभी मेरा ग्रेजुएशन चल रहा था, आई वॉज इन डिप्लोमा इन अग्रोहा मेडिकल. तो मुझे था कि नहीं, मुझे एक दिन भी वेस्ट नहीं करना है, मुझे जॉब करनी है. मैंने अपने बहुत सारी जगह रिज्यूमेज दिए, बट डिप्लोमा के कारण अभी उन कॉलेजेस में मुझे नहीं मिल पाया. बट एक जॉब थी जो बहुत डिफरेंट थी, मार्केटिंग की जॉब मैंने की. और वो इतना ज़्यादा मतलब प्रोग्रेसिव थी उनके लिए भी एज वेल एज लाइक कंपनी के लिए. 15 डेज में मैंने जो अचीवमेंट की वो 2-3 महीने में भी वो लोग नहीं कर नहीं कर पाते, पाते. सीरियसली. तो बहुत अच्छा था, मतलब बीइंग अ नर्सिंग उसमें फील्ड में होने के बाद भी, बट मैं वो बहुत अच्छे से कर पाई. मुझे ऐसा लगा कि हाँ, बहुत अच्छा है. फिर 15 डेज बाद मैंने शफल किया अपने ही सेम प्रोफेशन में, एज अ नर्सिंग ऑफिसर मैंने ब्लड बैंक में जॉब की. सो मैम, पैशनेट तो आप स्टार्टिंग से ही रही हैं अपने ड्रीम्स को लेके और यस. आपने बहुत सारे चेंजेस भी करे हैं. तो मैम जानना चाहेंगे ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाना कहाँ से शुरू हुआ? ब्यूटी कॉन्टेस्ट मैं बहुत सिंपल सी फीमेल की तरह टीचर थी. इसमें पढ़ा रही थी गवर्नमेंट स्कूल में. तो मुझे एक थोड़ा सा वो कीड़ा बोलते हैं ना, होता है कि हाँ कुछ करना है वाला, वो वाला था ही. तो मुझे पता चलता है कि ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो रहे हैं. आई बस के यार ठीक है, पर चले जाते हैं, क्या दिक्कत है. वो तो मिसेस कुरुक्षेत्रा का था और सुपर मॉम का था उसके बाद. तो मैंने वो किया और मुझे बहुत अच्छा लगा और वहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बूस्ट हुआ. फिर मुझे लगा कि ठीक है, अब ये सब करना है मुझे. फर्स्ट अचीवमेंट अगर हम कहें तो आपकी मिसेस कुरुक्षेत्र. यस, मिसेस कुरुक्षेत्र अपना फर्स्ट था. सो मैम जैसे हम कहते हैं ना जब हमें फर्स्ट ऑनर मिलता है तो वो डे और वो डेट्स लाइक कभी और बहुत मेमोरेबल सी होती है. यस, आई थिंक 16th मई था वो 2016. यस, सो इट वाज द डे इट व्हेन वाज. यू वर फर्स्ट ऑनर्ड. सो जर्नी वहां से स्टार्ट होती गई, आप और पार्टिसिपेट करती गई. आई हैव हर्ड दैट यू हैव आल्सो पार्टिसिपेटेड इन मिसेस हरियाणा. यस, मिसेस हरियाणा 2018 का था. हिसार में हुआ वो. तो उसके लिए मैं गई, वहां मैं कुछ नहीं मिला मुझे. वहां मैं बहुत रोई और मैं वहां रो रही हूँ कि नहीं, मुझे मिलना था. मैम कई तो बार फेलियर्स भी जरूरी होते हैं ना. फेलियर मैं बट मैं मेरे को ऐसे लगता था नहीं यार, फेल तो मेरी लाइफ में लिखा ही नहीं है. मुझे हम्म. कभी मतलब टचवुड नहीं फेस किया था, चाहे वो एग्जाम था या कुछ भी था. मतलब ठीक है, भगवान मेरे ऊपर एक आशीर्वाद बनाए रखते थे. बट वहां पे मुझे जब कुछ नहीं मिला, आई वॉज क्राइंग और मैं इतना चिल्ला रही हूँ कि नहीं ये गलत हुआ. तो फिर मेरी जो फ्रेंड है हिमांशु मेहता, ही सेड कि पागल है क्या, बहुत बन लिया, बहुत क्राउन्स ले लिया, अब देने वाले बनना है, कुछ अलग करना है. मैंने कहा ठीक है, क्या करेंगे. कहते चलो वो तो देखेंगे. फिर हमने छोटा सा हम बिजनेस मिलकर शुरू किया. सो मैम अगर हम जानना चाहें ये सब स्टार्ट करना इतना इजी तो नहीं रहा होगा. हार्डेस्ट स्टेप, व्हाट वाज द हार्डेस्ट स्टेप इन योर लाइफ? हार्डेस्ट स्टेप 2014 की बात है. आई वॉज प्रेग्नेंट और उसके बाद डिलीवरी होना था. फर्स्ट बेबी गर्ल थी मेरे पास ऑलरेडी. तो सेकंड गर्ल हुई. होता क्या है, आई वॉज ऑन ऑपरेशन थिएटर, ऑपरेशन बेड. तो उसमें हम थोड़ा सबकॉन्शियस होते हैं.
तो मेरी जो डॉक्टर हैं वो मेरे फ्रेंड थे। ही सेड कि अब फिर लड़की हुई है। और मतलब अभी भी गूज बम्स हो रहे हैं। और आई वाज क्राइंग अंदर ही कि या तो भगवान उसको उठा ले या मुझे ले ले। मतलब मुझे नहीं जीना, मैं कैसे फेस करूंगी सोसाइटी को कि दो गर्ल्स की मैं मदर हूँ। क्योंकि आपको पता है ये आज का जो टाइम है, बेशक हम नहीं बोलते सामने नहीं, बट बहुत बहुत कुछ सहना पड़ता है हमें फीमेल्स को। तो दैट वाज वेरी बैड डे फॉर मी। बट उसके बाद मुझे नहीं पता था कि ये क्यों हुआ मेरे साथ। हमने वो सिटी छोड़ा, हमें छोड़ना पड़ा वो। फिर हम शिफ्ट हो गए कुरुक्षेत्र, और वहां से मेरा एक वो पॉइंट कह सकते हैं ना, तो वो स्टार्ट हुआ। मैम कई बार कहते हैं ना कुछ बुरा होता है तो वो अच्छे के लिए ही होता बहुत है। अच्छा, मैं थैंक्स टू गॉड करती हूँ कि मुझे वो लोग, वो पर्सन, जो भी सब कुछ मिला, और उसके बाद वो चेंजेस आए, तो मतलब बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ। मैं कुछ बुरा नहीं बोलती कि ठीक है होना था तो ये एक जरिया बना था, वो बना है, कोई इशू नहीं है। मैम एक लाइन्स ना मैंने आज बहुत सोशल मीडिया पर बहुत वायरल होते सुना है। आज जो है डस्टबिन तो पार्क में मिल रहा है और बच्चे डस्टबिन डस्टबिन में में। मिल रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। कचरा हमें सड़कों पे और पार्क में मिल रहा है, ये बिल्कुल सच्चाई है। हम अभी भी देखते हैं, अभी तो बहुत सारी चीजें हमारे आगे ओपन नहीं होती हैं। क्या पता उन्हें किस तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जाता हो। अभी लास्ट मैंने एक वीडियो देखी, तो उसमें क्या है, वो जस्ट एक सीवरेज का पाइप कट कर रहे हैं और उसमें से बेबी गर्ल निकलती है। मतलब सोचने वाली बात है। आप रामनवमी या अष्टमी पे यहाँ पूजन कर रहे हैं वहां पे बच्चों का, और सेम मतलब आप उसी धरती पे रहकर ये सब कैसे कर सकते हैं। गॉड नोज वो कौन कैसी माएँ हैं, या शायद उनको भी करना पड़ता हो। भगवान ही जानता है कि उस टाइम उनका क्या सेंस रहता होगा, क्या स्टेट ऑफ माइंड रहता होगा। बट सीरियसली मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप नहीं कर सकते, नहीं पाल सकते, तो पैदा नहीं करना चाहिए। या आपको लगता है कि गर्ल होगी तो इससे बेटर है आप कुछ करो ही मत। मैम अगर बात करें हम अपने आप को मॉडर्न कंसीडर करते हैं ट्रेडिशनल नहीं बताते हैं तो मॉडर्निटी तो हमें ये नहीं कहती कि लाइक आपको इन चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए। अगर हमें फॉर एग्जांपल आई वांट अ सन एज अ चाइल्ड तो आई कैन अडॉप्ट इट। डेफिनेटली बहुत अच्छा है। वो है कि आपको दो बेनिफिट हैं, आपको बॉय चाहिए था, आपको बॉय भी मिला। सेकंड, आपको ठीक है, एक जो बच्चा है जिस घर में पैदा हुआ है, तो उसको एक बहुत अच्छे वाला घर, एक जीवन मिलने वाला है वहां पे। तो आई थिंक दो तरफ से बेनिफिट होता है इस दो चीज में। मैं एक लाइफ को स्पॉइल होने से भी बचा रहा हूँ, ऑन द अदर हैंड मैं एक नई लाइफ भी दे रहा नर्चर हूँ, कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो मैम ये आपके थ्रू हमारा मैसेज रहेगा सोसाइटी को, जैसा कि मैम ने बोला कि इफ़ यू डू नॉट लाइक हैव एनी ऑप्शन फॉर द गर्ल चाइल्ड सो प्लीज डोंट गो फॉर नेगेटिव फॉर इट। यस यस कि यस। आप उसको डिस्पोज मत करिए, कुछ भी मत करिए, क्योंकि सबसे बड़ा पाप हम बोलते हैं कि यही कहा गया है कि कन्या भ्रूण हत्या अगर हम कर रहे हैं तो वो जितने भी हमने लाइक ब्लेसिंग्स करी हुई हैं, पुण्य करे, वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। बिल्कुल। मैम नेक्स्ट जानना चाहेंगे कि बीइंग अ फीमेल लाइक आपने बहुत सारी उपलब्धियों को पाया, आपने बहुत सारी चीज़ों को फेस करा। सो आज भी कुछ फीमेल्स ऐसी हैं जो अपने घरों में केस्ड है। तो बिल्कुल। हैव यू एवर फाइंड एनी रिस्ट्रिक्शंस ऑन यू? अ, मुझे कैमरा पे पूछना नहीं चाहिए था वैसे। अब ऐसे कैसे बोल दूँ? हाँ, ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस हैं, बट वो कुछ हद तक हैं। बट अगर मैं कहूँ 80% आई एम मतलब बहुत ज़्यादा फ्री हूँ मैं, कि ठीक है, मैं कर सकती हूँ। मुझे एक बाउंड्री दे दी गई है कि ठीक है, आपकी ये सिटीज़ हैं, आप यहाँ पे काम कर सकती हैं, दैट्स इट, ठीक है। अदरवाइज़ शायद मैं भी कहीं और जाती। बट बहुत सारी चीज़ें होती हैं साथ में, जैसे आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, आपको उनका थोड़ा देखना पड़ता है कि आप नहीं कर सकते। तो बट थैंक्स टू माय फैमिली, माय हस्बैंड, माय फ्रेंड्स, की जिनकी वजह से मुझे इतना फ्रीडम है। मैं जब चाहे जो मर्जी कर सकती हूँ, और मैं भी अपनी बाउंड्री एक जो मेरी है उसको क्रॉस नहीं करती हूँ। सीरियसली बताऊं तो मैं मुझे बिलीव नहीं हुआ था जब मैंने मैम को पहली बार देखा था कि ये क्यों? मैरिड भी हैं या इनके बच्चे भी हैं। और आज तो मैं बहुत शॉक्ड हूँ जब मुझे ये पता चला है कि इनकी दो गर्ल चाइल्ड हैं और लिटरली शी इज इन 8th एंड 8th एंड 6th 6th क्लास, स्टैंडर्ड। मुझे भी नहीं होता है। आई वाज लाइक मुझे कोई पूछता है ना आपके बच्चे, तो मुझे याद करना पड़ता है कि हाँ मेरे बच्चे हैं। मुझे 99.999% ये याद रहता है कि ठीक है, आई एम मोनिका, और बस ठीक है, मैं सिंगल हूँ। सो मैम नेक्स्ट लाइक हम जानना चाहेंगे आप अपनी सक्सेस का क्रेडिट किसको देना चाहेंगे?
मैं सिर्फ सबसे पहले सिर्फ उस परमात्मा, उस यूनिवर्स को सीरियसली, जो मुझे इतना पॉजिटिव रखते हैं, मुझे इतनी सारी चीज़ें देते हैं, और उसके बाद वो ही हैं जो इन लोगों से मुझे मिलाते हैं। फर्स्टली मेरे फादर, जिन्होंने मुझे शायद कभी किसी चीज़ के लिए नहीं रोका, मतलब ठीक है कुछ चीज़ें हद होती है गर्ल्स हम्म। की, वो एक अलग है। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड, जिन्होंने मुझे ये ठीक है आपको जो करना है करने दिया। एंड थर्ड, जिन्होंने मुझे गाइड किया, हिमांशु, मैं आपको बता ही चुकी हूँ। और ठीक है, ये 3 लोग हैं। बच्चों का भी मैम पॉजिटिव रोल रहा है आपकी लाइफ में? यस, डेफिनेटली। अगर ये बच्चे, मेरे बच्चे इतने प्यारे, इतने, क्योंकि आपके बच्चे अगर थोड़े से नोटी हैं और नहीं आप कहना मान रहे या कुछ भी, तो आप उन्हें छोड़ के नहीं जा सकते। बट मैं, मेरी फर्स्ट डॉटर जब सिर्फ 1 ईयर की थी, तो मैं एमएससी कर रही थी। मेरी फर्स्ट डॉटर अकेली मेरी मॉम के पास रह रही थी। ऐसे ही जब सेकंड डॉटर 6 मंथ्स की हुई, तो मैं उसको छोड़ के अपने काम पे गई। यही रीज़न है, अभी भी वो घर पे अकेले हैं, तो दे आर मैनेजिंग देयर सेल्फ कि हाँ, उन्हें जाना है, सब कुछ करना है, वो अपने आप कर लेती हैं। तो थैंक्स तो उनका बनता ही है, मेरे बच्चों का भी। मैम नेक्स्ट जानना चाहेंगे, वैसे तो आपकी बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं, लाइक यू हैव बीन कंसीडर्ड एज अ फैशन क्वीन और एंकर, हेल्थ एक्सपर्ट, बट आप अपनी रियल आइडेंटिटी क्या मानती है खुद की? ओह! ये मुझे सोचना पड़ेगा। रियल आइडेंटिटी, मैं मोनिका हूँ। मोनिका जौहर, जो अपने आप को बहुत पसंद करती है और बहुत प्यार करती है, और उसको सिर्फ अपने सबसे पहले वो अपने आप को रखती है। और जिस ऐसा ही जैसे अभी आपने मुझे और फीमेल्स के लिए कहा था, मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ सबको कि सब फीमेल सबसे पहले वो खुद हैं। अगर आप खुद ही अपने आप को प्यार नहीं करेंगे, तो आप दूसरों को कैसे कर सकते हैं? आप अपने आप को बहुत सारा प्यार करो। आप शीशे में देख के अपने आप को प्यार करो, और उसके बाद सिर्फ अफर्मेट करो कि हाँ ठीक है, सब कुछ अच्छा है, अच्छा है। और आपकी जो बाउंड्रीज है ना, आप उनको तोड़ दो और फिर निकलो। मैं ये नहीं कहती आप कुछ गलत करो, बट सीरियसली आपको थोड़ा आगे बढ़ना है, तो आपको ये करना ही होगा, और सबसे पहले अपने आप को प्यार करना होगा, तभी आप दूसरों को प्यार कर सकते हो। सो सेल्फ लव इज द ग्रेटेस्ट यस, यस, मोटिवेशन, यू यस, कैन यस, से। यस। और आपकी भी मैं कह दूंगा सक्सेस का राज ये पॉजिटिविटी और ये सेल्फ पॉजिटिव, मोटिवेशन है। यस, यस। और थैंक्स टू गॉड, मैं एवरी टाइम की हाँ, थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू यूनिवर्स, एवरी टाइम की हाँ, आपने मुझे ये दिया, थैंक यू। आपने मुझे ये लाइक समझा, थैंक यू। मैम नेक्स्ट अगर हम जानना चाहें, लाइक हर पर्सन का कोई ना कोई रोल मॉडल होता है, या जिसको वो, जिससे देख के वो इंस्पायर होता है, तो जी। आपकी इंस्पिरेशन कौन रहे? बचपन में एक इंस्पिरेशन थे, अब तो मेरे को नहीं, सीरियसली, मतलब मैंने ना कभी किसी को देख के ये नहीं सोचा मुझे भी ये करना है या मुझे इसकी तरह बनना है। वो नहीं हुआ। अगर ऐसा होता तो शायद मैं एक ही डायरेक्शन में जाती। हम्म। तभी शायद मुझे जो जो अपॉर्चुनिटीज मिली, मैंने वो सब लिया। ठीक है। एंड मुझे डायना अच्छी लगती थी, वो बहुत सुंदर थी बस। तो वो क्वीन थी, तो बस इसलिए मैं अपने आप को क्वीन ऑफ कोई यूनिवर्स स्पेसिफिक ऐसा बोलती हूँ। कोई आइडेंटिटी ऐसा आपके कोई माइंड में नहीं है? नो, नो, वो नो, आपने बताया कि आपको खुद से प्यार करना खुद ज्यादा से। था, आपने यस, चीजें भी बहुत एक्सप्लोर करी है मैम, देखा जाए यस। तो वो एक्सप्लोरेशन कई बारी नेगेटिव रिजल्ट भी दिए हैं? नो, नथिंग, ऑलवेज? नथिंग नेगेटिव। मैंने, मेरी लाइफ में मुझे कुछ नेगेटिव लगता ही नहीं है। अभी भी नहीं लगता है। कुछ भी अगर होता है तो मैं कहती हूँ नहीं, ये किसी अच्छी चीज के लिए ही होगा, तो मैं हमेशा पॉजिटिव ही सोचती हूँ। आपने मैम एंकरिंग भी बहुत करी है, तो जी। ये आइडिया कहाँ से आया? आई एम ऑल्सो फीलिंग आई एम अ गुड एंकर ओके। बट नहीं, यू आर एंकर। आप होस्ट कर रहे हो पॉडकास्ट, तो आप एंकर ही हैं। डेफिनेटली इसके बाद मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी इसके। यस। एंकरिंग का, आई वाज इन स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने वाली मैं टीचर थी, और मैं पढ़ा रही हूँ बहुत अच्छे से। और फिर मेरी जैसे आपको बताया, मुझे कोई भी अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं गई। एक बार क्या होता है कि एक कॉन्टेस्ट है, सिंगिंग कॉन्टेस्ट, मैं उसमें गई जाती हूँ, और मैं उनसे बात कर रही हूँ। अभी अभी तो मैंने गा के ही नहीं दिखाया, जबकि मुझे गाना नहीं आता है। तो उनको मेरी आवाज अच्छी लगती है। ही सेड, रिपोर्टर बनोगी? मैंने कहा हाँ, हाँ, मैं तो बनूंगी। मैं बैठी इसलिए हूँ यहाँ पे। तो उन्होंने कहा ठीक है। हमने स्टार्ट किया, और मुझे बोलना नहीं आता था। यू वॉन्ट बिलीव, मैं कभी स्कूल में स्टेज पे नहीं खड़ी हुई, मैंने कभी प्रेयर भी बोलते हैं तो वो भी नहीं बोली। इवन टीचर कुछ बोलते थे, मैं उनका आंसर भी नहीं दे पाती थी। आई वॉज वेरी शाई। और मेरी, मतलब बिल्कुल ही मेरा लुक भी अच्छा नहीं था, कुछ भी अच्छा नहीं था, क्योंकि कभी किसी ने मोटिवेट ही नहीं किया था, पॉजिटिव मोटिवेशन ही नहीं था। बट वहां पे उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारी आवाज अच्छी है। वो लाइन मुझे अभी तक याद है। उससे मुझे उसके बाद अपनी आवाज से भी इतना प्यार हुआ कि ठीक है यार, करो। उसके बाद मैंने कुछ चैनल्स में काम किया। फिर एक टीवी चैनल था हमारा, हरियाणा बीट, उसके मैंने कुछ प्रोग्राम्स किए। हरियाणा बेस्ड थे वो, जैसे
कॉलेज वाली कैंटीन थी और बिन बुलाए रिश्तेदार हम किसी भी सेलिब्रिटी के घर पहुंच जाते थे। तो दैट इज लाइक बहुत ही अच्छा था। उसके बाद क्या होता है कि कुछ लोगों ने अप्रोच करना शुरू किया, तुम एंकरिंग करोगी, हमारा ये इवेंट है। तो मैंने कहा ओके ओके ओके। मेरे को उसका जबकि ABC नहीं पता था, बट एक चीज थी कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं कर लूंगी, तब मैंने अपना एंकरिंग शुरू की। मतलब नई चीजों को एक्सप्लोर करना आपके अंदर एक, ये कह सकते हैं कि ये क्यूरियोसिटी रही है हर। क्यूरियोसिटी, हाँ। अभी भी मुझे कोई नई चीज बता देगा, मैं कहूंगी हाँ हाँ मैं कर लूंगी, मुझे उसका कुछ नहीं पता होगा, मैं कहूंगी नहीं मैं कर लूंगी। नहीं, ये तो है ही मैम, जब भी हम कुछ नया ट्राई करते हैं ना तो उससे कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस ऐड ऑन यस। होता ही है। और चाहे आपने एंकरिंग की जर्नी करी है, चाहे आप मॉडल रहे हो। इवन मैम एक चीज मुझे और भी याद आई, आपने सुपर मॉम भी जीता हुआ यस, सुपर मॉम कुरुक्षेत्र ही था वो। है। वो छोटी-छोटी चीज़ें थी, बट उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया हम्म। मोटिवेट करने में, कि मुझे लगा कि नहीं मैं और कर सकती हूँ। मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया फिर उसके बाद। अभी जो लास्ट था, जो आपने मुझे लास्ट पूछा था, दैट वाज़ इन 2022। अस्तित्व एंटरटेनमेंट ने कराया था वो। दैट उसका एक लेवल भी था, मिसेस इंडिया कॉन्टेस्ट था वो, फर्स्ट रनर अप रही मैं वहाँ पे। दैट दैट वाज़ लास्ट। तो ये मेरा बहुत अच्छा था। सौभाग्य है कि मैं आज मिसेस इंडिया के सामने बैठा हूँ, और वाह! आप लोगों का भी सौभाग्य है कि आप उन्हें सुन रहे हैं। सो थैंक यू। मैम, जस्ट आपने बोला, तो इसमें अगर बात करूं, आपके हस्बैंड का कितना रोल रहा है आपको यहाँ तक लाने में? हस्बैंड का अगर हम नॉर्मली देखते हैं एज अ इंडियन, जो भी कपल्स होते हैं उसमें हस्बैंड बोल देता है नहीं घर में रहना है, तुम्हें ये नहीं पहनना है, तो वो वाला सीन बस नहीं है। बस ये है कि ठीक है तुम्हें तुमने ये पहनना है, बट तुमने ये देखना है कि तुम बुरी नहीं लग रही, इतना मुझे कहा जाता है। और मुझे सिटीज बताई हैं भाई आपकी ये बाउंड्रीज हैं और आप इतने दिन के लिए जा सकते हैं, ठीक है दैट्स इट। वो फ्रीडम है तो दैट इज ओके विद मी कि ठीक है मैं फिर भी खुश हूँ। लिमिटेशंस तो मैम देखो लिमिटेशंस। एक जरूरी है, आप लिमिटेशंस यस। में रह के भी ग्रो कर ग्रो सकते कर हो, इट्स सकता। अप टू यू। यस। अगर बात करें मैम आपके मायके में, तो ये फ्रीडम्स आपको वहां थी? माइका, यू वॉन्ट बिलीव, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरी फैमिली में कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता कि ये चीजें भी होती हैं। एंकरिंग उनको पता ही नहीं कि एंकरिंग, अब तो पता है, लाइक जब मैंने स्टार्ट किया था वो पसंद नहीं करते। उन्हें ये है कि गवर्नमेंट जॉब करो और अपना घर का काम करो, अपने बच्चे संभालो। अभी भी वो मुझे कहते हैं बच्चों के पास क्यों नहीं रहती, मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं, रह लेंगे। पहले हम खुद हैं। पहले मैं खुद को सेटिस्फाई कर लूँ, फिर मैं फैमिली को सेटिस्फाई करूंगी। सो मैम, कहीं पर आपको ऐसा लगा कि आपके लाइक इन एक्टिविटीज की वजह से कहीं फैमिली अफेक्ट हो रही है? नहीं, मुझे कभी नहीं लगा। थैंक्स टू माय हस्बैंड कि मेरे बाद वो बच्चों को बहुत अच्छे से सँभाल लेते हैं। और बच्चे ऑलरेडी ठीक है, वो गर्ल्स हैं, तो गर्ल्स थोड़ी-सी होती हैं, वो खुद ही केयरिंग होती हैं, रिस्पॉन्सिबल अपने होती आप है, रिस्पॉन्सिबल भी होती हैं, वो खुद की भी कर लेती हैं और इवन आपको फैमिली भी हेल्प कर देती है। डेफिनिटली दे आर केयरिंग फॉर मी। मैं घर जाती हूँ तो जैसे बच्चों को मदर को करना चाहिए बच्चों के लिए, वो मेरे लिए कर रही होती हैं। तो ये तो सबसे बड़ा सपोर्ट है मैम। कहा यस, जाता है इंसान तभी ग्रो करता है जब उसकी करेक्ट, बिल्कुल। फैमिली उसको लाइक पूरा 100%, 100 से भी ज्यादा लाइक यस, सपोर्ट करती है। सपोर्ट तो करती यू आर वेरी लकी, आई मस्ट से, है। कि जैसा मैम को मिला है सपोर्ट, इवन आई कैन से अपॉर्चुनिटीज भी मिली हैं, फैमिली सपोर्ट भी मिला है, और भी बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं। मैम यस। अगर बात करें कुछ फीमेल्स जो अभी आना चाहती हैं, अपने करियर में ग्रो करना चाहती हैं, तो लाइक यू नो दे हैव टू फेस अ रिवॉल्ट, the revolt Yes, yes, against yes, yes. family, the revolt against society, revolt against so many people। तो Yes. वो फर्स्ट रिवॉल्ट में कहीं वो पीछे हट जाती हैं, तो वो कैसे करे उस रिवॉल्ट को? उन्हें पीछे नहीं, मैंने यही कहा, अगर जब वो अपने आप को सेल्फ लव देंगी ना, जब वो अपने आप को सच में ही प्यार करेंगी, तो उनको वो चीजें नहीं दिखेंगी। उनको है कि मुझे ये पाना है तो पाना है। थैंक्स टू गॉड कि मुझे रिवोल्ट वैसे नहीं करना पड़ा, ऑटोमेटिक हुआ। बट बहुत सारी गर्ल्स हैं, उन्हें डरना नहीं चाहिए, उन्हें होना, हाँ ठीक है भाई, हाँ, मुझे ये चीज पसंद है, वरना आप ऐसे ही मर जाओगे। हम्म। आपने क्या किया, आपकी क्या आइडेंटिटी है, कुछ नहीं है, आप घर हाउसमेड बन के रह जाते हो, एक्चुअली यही है। और दे वांट कि हाँ आप हमें हाउस मेड फ्री में मिल जाती है, जिसको हम पे भी नहीं कर रहे हैं। तो ठीक है, मैं उनको सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि आप सब इसको, अपने आप को प्यार करो, और एक बार तो तोड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा कष्ट होगा, वो दरवाजा, वो केज एक बार तोड़ के निकलो थोड़ा सा बाहर। सो मतलब आप ये कह सकते हो कि आपको अपनी लाइफ में कोई भी रिग्रेट नहीं है, आई नो। विश आई कुड, कि मैंने हर चीज को ट्राई करा है जो मेरे माइंड में यस आई यस है। यस। और मैं सीरियसली कहती हूँ कि भगवान के पास जाके, अभी मुझे कोई कुछ कह रहा होता है कि ये क्यों कर रही हो, मैं कहती हूँ नहीं, भगवान पूछेंगे वहाँ क्या क्या किया, तो मैं बोलूँगी हाँ मैंने ये भी किया, ये भी किया, आपने मुझे अपॉर्चुनिटीज दी थी, मैंने सब ली। सबली। सीरियसली। नेक्स्ट मैम, अगर बात करें लाइक आपने हेल्थ सेंटर में भी बहुत लंबे टाइम से जॉब करी है, यस यस। तो
इस जॉब में लाइक बहुत सारी चैलेंजेस भी हैं। अगर हम बात करें कुछ हम्म। गर्ल्स जो आज हेल्थ एक्सपर्ट में जाना चाहती हैं या हेल्थ एक्सपर्ट बनना चाहती हैं, तो वो कैसे इस जर्नी को स्टार्ट कर सकती हैं? ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपना टेस्ट, अपना इंटरेस्ट देखें। अगर आपका इंटरेस्ट है तो ठीक है, आपको उसके लिए अपनी कोचिंग्स, जिस भी फील्ड में आप जिस तरह से, चाहे वो नर्सिंग में जाना चाहती हैं, चाहे वो लाइक आई वो CHO, तो वो CHO में, तो उनके सबके अलग अलग चीज़ें हैं। आप सर से अगर किसी का भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होगा तो आप मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा वहाँ पे। सेकेंड थिंग जो आप कह रहे थे, लाइक जहाँ पे मैं बोल रही हूँ, जहाँ पे मैंने काम किया एज अ CHO, मैं वहाँ गाँव में थी। वहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी कि फीमेल को अगर प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम वहाँ पे हो रही है, ठीक तो ठीक है, बट वो कभी भी उसको छोड़ के ऐसे सिटी में नहीं जाएंगे, उसको क्योर नहीं करेंगे, और या फिर उस प्रॉब्लम को वो सोचते ठीक है, हो गया, भगवान ने किया। अरे नहीं, भगवान ने नहीं किया, भगवान आपको रास्ते भी देते हैं, उसको क्लियर करो, सॉल्व करो अपनी प्रॉब्लम्स को। तो वो होना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि मुझे वहाँ कोई डिफिकल्टीज आई। तो अब ये सेकंड जॉब है जो मैं कर रही हूँ अभी एज अ नर्सिंग ऑफिसर, उसमें भी मुझे कोई डिफिकल्टीज नहीं लगती। शुरू में मुझे लगता था, क्योंकि आप एक एंकर हैं, आप मॉडलिंग फील्ड से फिर आप नर्सिंग प्रोफेशन में जाते हो, तो सच में बहुत एम्बैरेसिंग होता है, बहुत अजीब लग रहा होता है कि अभी तक तो आप एक तरह से गोल्डन स्पून से खुद खा रहे हो, और फिर आप वहाँ पे केयर कर रहे हो, तो वो फीलिंग आई 1 मंथ 2 मंथ के लिए। बट उसके बाद मैंने सिर्फ यही सोचा कि वो मैं एक समाज सेवा कर रही हूँ, मुझे एक टाइम दिया गया है, जब तक मेरा टाइम है मुझे वो सेवा करनी है, और मुझे मिल रहा है बहुत मैम, कुछ। अगर आप बात करें, फीमेल्स आज भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स से लाइक सफर कर रही हैं जिनके एक्चुअल केयर उन्हें पता ही नहीं है या वो एक्चुअल क्योर कर ही नहीं रही है अपने आप को। सो वही आप वाली बात कि वो मी टाइम नहीं निकाल रही अपने यस। ऊपर, अपनी ऑब्सेशन या अपने लिए कुछ कर नहीं रही कर है, नहीं रही। और जिस वजह से समहाउ वो फैमिलीज भी तो अफेक्ट हो रही है। अगर वो हेल्दी नहीं रहेंगी तो वी कैन डेफिनेटली। से अ फैमिली कैन नॉट बी हेल्दी। बिल्कुल, वही मैंने कहा, आप खुश रहोगे तभी आप फैमिली को, क्योंकि आप खुश हो तो आपको वो सब चीजें बहुत अच्छी लग रही है, बट वही आप दुखी मन से करते हो। हम कहते हैं ना कि जिस तरह से पहले के लोग भी कहते थे कि फीमेल एक खाना बनाती है, तो उस टाइम वो क्या, जो वो फील कर रही है, वो खाने में वो वाइब्रेशंस में। वाइब्स चाहती हैं, तो हम्म। डेफिनेटली आप खुश हो तो आप वो वाइब्स आप उसी उन्हीं को दोगे ना, तभी सब खुश रहेंगे। बट अगर वो दुखी है तो भी नहीं दे पाएगी। तो ये चीज तो फैमिली को भी समझनी चाहिए कि जो हमारे घर में फीमेल है, जो काम कर रही है, चाहे वो हमारी डॉटर है, चाहे वो हमारी वाइफ है, चाहे वो हमारी बहू है, तो उसको हम इतना खुश रखेंगे, वो खुश होकर जो चीज़ करेगी, तो वो ऑटोमेटिक हमारे पास ही आएगी वो चीज़ें। थैंक यू सो मच मैम, आपसे हमें बहुत कुछ जानने को मिला और आपकी जर्नी भी लाइक बहुत मेमोरेबल रही। एक लास्ट जानना चाहूंगा, बिजनेस का कैसे माइंड में आया, बिजनेस वुमेन आप बनी? वही मैंने बताया, आप भूल गए। अभी जब वो क्राउन नहीं मिला तो आई हम्म। वाज क्राइंग, तो मैंने यही कहा कि हाँ, मुझे क्राउन चाहिए। तो मेरे जो पार्टनर है उन्होंने कहा क्राउन छोड़, अब हम क्राउन देंगे और हम कुछ करते हैं। तो बस फिर वहां से मैंने कुरुक्षेत्र छोड़ा और मैं हिसार के लिए मूव हो गई, और हिसार में फिर हमने बहुत सारे इवेंट्स किए, मॉडलिंग इवेंट्स किए, और फिर हमने अपना पार्टी हॉल शुरू किया। दैट वाज अमेजिंग। In that way you यस, you had started your business यस, journey, यस, यस, so यस। it was good. And you had the best part that I want from the ma'am is that she always remains positive whatsoever been going on. She always remains positive. तो ये पॉजिटिव रह के आपको लगता है कि आपके रिजल्ट्स चेंज हो रहे हैं? यस। और इवन मैं थोड़ा बहुत नेगेटिव होती भी हूँ ना, तो भी, बट मेरा सिर्फ बोल फिर भी रही होती हूँ, नहीं, बी पॉजिटिव, क्योंकि वो तो सुन रहा है ना, यूनिवर्स जो सुनते हैं वो वापस भेजते हैं, मुझे सिर्फ ये पता है। तो अच्छा अच्छा भेजो, अच्छा अच्छा मिलेगा, और अच्छा सब कुछ होगा, दैट्स इट। सो थैंक यू सो मच मैम, आपके थैंक साथ यू। हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत अच्छी जर्नी रही। थैंक यू। और होप सो ऑडियंस, मैं भी बिलीव करता हूँ कि दैट यू विल ऑल्सो गेट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम द मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू।